So hello everyone, I am Shor and welcome back to my channel Shor Dev Knowledge, and today I am telling you some questions of simple interest. So let's start. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है P is equals to 7500 rupees, R is equals to 8% per annum and T is equals to 2 years. ऐसा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा 7500 रुपीज, आर जो है वो है मेरा 8, जो हमारा रेट है वो है 8% पर एनम, और जो हमारा टी यानी जो हमारा टाइम है वो है 2 ईयर्स. तो हमें अब ऐसे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, इसके फॉर्मूलाज जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें यूजफुल रहते हैं. तो इस वीडियो को जरूर देखें. तो देखिए, हमें पता है जो फॉर्मूला होता है हमारा एसआई निकालने का, वो होता है एसआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ओके, तो यहाँ पे भी लिखेंगे एसआई इज इक्वल्स टू पी है हमारा 7500 रुपीज, रेट है हमारा 8% पर एनम, एंड हमारा टाइम है वो है 2 ईयर्स, अपॉन 100 कर देंगे. यहाँ पे हम कर देंगे रुपीज. तो एस आई इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमारा जीरो से ये जीरो कट गया, इधर से हमारा ये जीरो कट गया, यहाँ पे जाएगा हमारा रुपीज 75 इंटू 8 टू द 16. ओके, देन एस आई इज इक्वल्स टू रुपीज 1200. जब हम 75 में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा हमारा 1200 रुपीज. ओके, अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है P इज इक्वल टू 10,000, यानी जो हमारा P है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा 10,000 है. R इज इक्वल टू 5% पर एनम, जो हमारा रेट है ये हमारा 5% है, और ऐसा इज इक्वल टू 2,000, यानी जो हमारा ऐसा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 2,000 है. सो T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें जो है हमें T फाइंड करना है. तो देखिए, हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट. ओके, यहाँ पे भी लिखेंगे T इज इक्वल्स टू हमारा जो SI है वो है 2000, तो 2000 इंटू 100 अपॉन P है हमारा 10,000 इंटू हमारा R जो है वो है 5%. ओके, देन देखिए यहाँ से जीरो से जो हमारे ये दोनों जीरो कट गए, इस दोनों जीरो से हमारे ये दोनों जीरो कट गए. ओके, देन 5 1 5, 5 4 20, यानी कि जो हमारा टी होगा, जो हमारा टाइम है वो है हमारा 4 ईयर्स. यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल है 10,000, रेट है हमारा 5% और ऐसा ही है हमारा 2,000, तो जो हमारा टाइम होगा वो होगा हमारा 4 ईयर्स. ओके, देन थर्ड हमारा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 13,000, I इज इक्वल टू 700, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो है 13,000 रुपीज़, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो है हमारा 700 रुपीज़. तो अब हमें P हमें फाइंड करना है. तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू सॉरी P इज इक्वल्स टू A माइनस I. ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 13,000 माइनस 700 रुपीज़. ओके, सो देखिए जीरो से हमारा जीरो का हमारे बचा जीरो, जीरो से हमारे बचा जीरो, 10 से हमारे बचा 3, देन 2 1 2 3 0 हमारा आंसर है. यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा हमारा 12,300 रुपीज़. ओके, हमारा एग्जाम्पल 4 है P इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, I इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा 10,000 रुपीज़, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो है हमारा 1,000 रुपीज़. अब हमें अमाउंट को फाइंड करना है. तो हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू P प्लस I. तो यहाँ पे हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू P है हमारा रुपीज़ 10,000 प्लस I है हमारा 1,000 रुपीज़, 1,000, तो हमारा A हो जाएगा रुपीज़ 11,000. ओके,
यानी कि जो हमारा अमाउंट होगा उसे वो होगा हमारा 11,000 रुपीज। ओके, सो आई होप कि आप इन चारों एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। तो अब हम इस सिंपल इंटरेस्ट के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो अब हमारा 6th एग्जाम्पल है, Susan deposited 8,000 रुपीज इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी कि जो सूजन है उसने 8,000 रुपीज हमारे बैंक में डिपॉजिट करे हैं 12% पर एनम पे रेट पे। शी विड्रॉ द मनी आफ्टर 9 मंथ्स, और उसने जो उसका जो मनी था उसने 9 महीने बाद अपना विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट शी गॉट, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसे क्या मिलेगा। व्हाट वाज द अमाउंट, और अब उसका अमाउंट क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा P है वो है ₹8,000। ओके, जो हमारा रेट है R है वो है हमारा 12% पर एनम, और जो हमारा T है वो है हमारा 9 मंथ्स। ओके, जैसे कि हमें पता है कि जो एज है हमारे साथ कि पता है कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। ओके, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं हमें पता है, तो हम लिखेंगे देन T इज इक्वल्स टू 9/12 ईयर। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा एस यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो SI इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। तो हम लिखेंगे 8,000 इंटू 12/100, और टाइम है हमारा 9/12, सो 9/12। 12 से हमारा 12 कट गया, देन इन दोनों से हमारे दोनों दूर कट गए, और हमें पता है कि 8 टाइम्स 72 होता है, तो हमारा हो गया 72 रुपीज़ और 1 0 हमारा 0। यानी जो हमारा SI है वो है हमारा 720 रुपीज़। तो अब हमारा अमाउंट होगा, हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस P, यानी कि P प्लस SI। तो हम लिखेंगे रुपीज़ 8,000 प्लस रुपीज़ 720 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8,720। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे 10 A इज इक्वल्स टू रुपीज़ 8,720 और SI इज इक्वल्स टू रुपीज़ 720। यानी कि जो हमारी सूजन है उसे SI जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा उसका 720 रुपीज़, और जो उसका अमाउंट होगा वो होगा 8,720 रुपीज़। ओके, हमारा एग्जाम्पल 6 है, P इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़, R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम, T इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट डायरेक्टली। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 5,000 रुपीज़, और जो हमारा रेट है वो है 10% पर एनम। तो जो हमारा टाइम है वो है हमारा 3 ईयर्स। तो अब हमें अमाउंट डायरेक्टली निकालना है, ऐसा नहीं कि मतलब पहले हम SI निकालेंगे फिर हम SI जो आएगा उसको हम फिर प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकालेंगे, नहीं, हमें सीधे अमाउंट निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है जो कि होता है फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R इंटू T/100। ओके, तो यहाँ पे हमारा P जो है वो है 5,000 रुपीज़, 1 प्लस R है हमारा 10, T है हमारा 3/100। ओके, देन A इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस 30/100। देन A इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़, ब्रैकेट में 1 प्लस 0.30, then A is equals to 5,000 into 1.3। सो A हो जाएगा हमारा 13×5 = 65 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ₹65। देन हमारे 20 तो हम लिखेंगे 20, एंड देन क्योंकि हमारे 30 लिखेंगे यहाँ पे 30, देन एक पॉइंट है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट। यानी कि जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 6,500 रुपीज़। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल और SI दोनों को ऐड करके जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 6,500 रुपीज़। तो इसी तरीके से इसी मेथड से आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स अगर इस टॉपिक में कहीं स्टक होते हैं तो उनको हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी वीडियो के सबसे जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा।
सो थैंक यू।